गाइज़ मैं आ चुका हूँ अपने सेट लेक्चर 2 के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपने सेट लेक्चर 1 देखा होगा। तो गाइज़ इस लेक्चर में पीछे थोड़ी नॉइज़ भी हो रही है, सो आप इसको इग्नोर करिएगा। तो सेट लेक्चर 1 में मैंने आपको कहा था कि इस लेक्चर में मैं आपको कार्डिनलिटी बस बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस जान लेते हैं। गाइज़ मैं अपने हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक PDF प्रोवाइड करता हूँ पूरे लेक्चर का, तो जिन लोगों को भी लेक्चर नहीं समझ आता वो PDF देख सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा यूनियन का, इसे कहा जाता है यूनियन। अब यूनियन क्या होता है? जैसे मैथमेटिक्स में ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस, वैसे सेट थ्योरी में भी ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला होता है यूनियन। हमारा यूनियन क्या होता है? जैसे ए में एलिमेंट है, एक तरह से यूनियन वाला मतलब होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। जैसे ए में हमारे एलिमेंट ABCD और हमारा बी में है एलिमेंट्स CDFE। तो हमारे इन दोनों का यूनिवर्सल सेट जो होगा, मैं लिख दे, यूनियन जो होगा A यूनियन B को हमारा मिला के आएगा हमारा ABCDFE। देखिए यहाँ पे ये CD रिपीट हो रहा है, तो हम इसको एक ही बार करेंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी सेट के डिस्कस की थी। तो यूनियन मतलब दो सेट में जितने भी आइटम हैं उन सबको एलिमेंट से उन सबको लिख लेंगे, तो वो हमारा यूनियन बन जाएगा। बहुत ईजी था। अब बढ़ते हैं अपने दूसरी तरफ। दूसरा ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, मतलब जैसे ये है A सेट, ये है B सेट। मैं आपको पहले कुछ एक डिफिनेशन बता देता हूँ कि दो सेट में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट कराएंगे। जैसे एक A में है 1 2 3 और B में है हमारा 4 5 6। इनके बीच कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट। लेकिन अगर इनके बीच कुछ कॉमन है, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 एक सेट में आता है और एक सेट में आ रहा है हमारा 3 2 4, तो इसमें दो एलिमेंट्स कॉमन आ गए, तो हम उसको इस तरह के मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूँ। ये A है B है, तो ये जो कॉमन एरिया होगा ये हमारा इंटरसेक्शन होगा। A इंटरसेक्शन B में आएगा हमारा 3 और 2। मतलब आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि जो कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं वो इंटरसेक्शन में आते हैं। दोनों का सेट बिल्डर मेथड में एक बार मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। जैसे A यूनियन B, इसको मैं बिल्डर मेथड में लिखूँगा। तो X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। और यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या होगा हमारा A इंटरसेक्शन B, X इज सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। यहाँ पे हमारा सिर्फ एंड और का फ़र्क है। एक शब्द के फ़र्क से पूरा ऑपरेशन ही बदल जाता है, आज आपने देख लिया। तो फिर हमारी डिफिनेशन आती है डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट मैंने आपको बता दिया, जब दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो वो दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी डिफिनेशन नहीं है। अब हमारा एक और ऑपरेशन आता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जैसे ये सेट है हमारा A, ये है B, A है B है, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट हमारा ये होगा ये जैसे मैं लिखता हूँ कि A सेट में आते हैं हमारे 1 2 3, B सेट में आते हैं हमारे 3 4 5। तो अगर हमसे A माइनस B पूछेगा तो हम सिर्फ वही आइटम लेंगे जो A में है और B में ना हो, A में हो और B में ना हो। 1 2 का बन जाएगा सेट्स। अगर B माइनस A पूछेगा तो हम वही एलिमेंट्स लेंगे जो B में हो लेकिन A में ना हो, सिर्फ B में हो। तो इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे तो A माइनस B इज इक्वल टू X इज सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X नॉट बिलोंग्स टू B। या फिर इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन A एंड B में कॉमन। इस तरीके से भी मैं इसे लिख सकता हूँ। ये कार्डिनलिटी का रिजल्ट्स हो गया। अब बढ़ते हम अपने कार्डिनलिटी के रिजल्ट्स की तरफ। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा
और क्योंकि रिज़ल्ट्स बहुत सारे हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। शॉर्ट्स में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी एडवांस सॉरी जे में इसकी कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। अब बारी आती है कुछ कार्डिनलिटी के रिज़ल्ट्स की। तो सबसे पहले देखते हैं 2 सेट्स के लिए, फॉर 2 सेट्स लेट्स से A and B. So we have 3 types of formula for 2 set. Number 1, union of set. So union of set है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा जैसे number of elements in union of set A and B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements common in A and B. So guys, ये लेक्चर आपको अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो ये फार्मूला आपको बहुत आराम से समझ आ गया होगा। पीछे कुछ नॉइज़ हो रही है, तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यूनियन ऑफ सेट को मैं यूनिवर्सल भी कह सकता हूँ। जैसे एक सेट है A, एक सेट है B, तो हम लेंगे इन सारे एलिमेंट को। एक सेट में कोई एलिमेंट्स रिपीट तो हो नहीं सकता। अगर हम A के सारे एलिमेंट्स को ले रहे हैं और B के सारे एलिमेंट्स को ले रहे हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स भी रिपीट हो जाएंगे उसमें। तो रिपीट होने से रोकने के लिए हम उसे माइनस कर देते हैं कॉमन एलिमेंट्स को। तो ये आगे यूनियन ऑफ 2 सेट। और अब डिफरेंस वाला आ जाता है। डिफरेंस हमारा डिफरेंस का मैंने आपको अभी एक फार्मूला बताया था। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। मतलब A और B में जितने एलिमेंट कॉमन है उनको हटा दो, और A के एलिमेंट में से A और B में जितने एलिमेंट कॉमन है उनको हटा दो, तो A माइनस B आ जाएगा। और अभी भी हमारा एक और ऑपरेशन बाकी है, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये मैंने आपको बताया नहीं था स्टार्टिंग में। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? अब देखिए, जैसे हमारे पास 2 सेट है A और B, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि सेट A में जितने एलिमेंट्स हैं और सेट B में जितने एलिमेंट्स हैं सबको जोड़ दो, तो हमारा क्या बन जाएगा? सीधी बात है, A यूनियन B। और इसमें से A और B में जो कॉमन है उसको हटा दो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। तो आप मतलब सीधे समझ गए होंगे सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है। मतलब एलिमेंट इन ओनली B एंड प्लस एलिमेंट इन ओनली A। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम ये डेल्टा से दिखाते हैं। डेल्टा जनरली मैथ में डेल्टा का यूज़ एरिया दिखाने के लिए होता है ज्योमेट्री में, लेकिन हम सेट थ्योरी में हैं अभी। मैं इसको एक और तरीके से दिखा सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A माइनस B यूनियन नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन B माइनस A। मतलब जो एलिमेंट सिर्फ B में हैं उनका यूनियन जो एलिमेंट सिर्फ A में है उनके साथ। तो सिमेट्रिक डिफरेंस हमारा क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं, ये ज़्यादातर ओलंपियाड्स के लिए ऑपरेशन फॉर 2 सेट आता है, लेकिन जे मेंस का भी सिलेबस हमारे यहाँ कवर करना है, तो हम फॉर 3 सेट्स भी करते हैं अभी। ऑपरेशन फॉर 3 सेट्स लेट्स से A, B and C। फार्मूला फॉर यूनियन मैं आपके सामने अभी लिख देता हूँ। यूनियन में हमारा फार्मूला होता है, तो यूनियन को हम सिंपली ऐसे डिनोट करेंगे। तो इसका फार्मूला था नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन C माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट कॉमन इन AB इंटरसेक्शन रहेगा, मैंने यूनियन लगा दिया है, माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट कॉमन इन BC माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट कॉमन इन AC। अब यहाँ से तो हमारे सारे कॉमन एलिमेंट हट गए हैं। ये तो A माइनस B माइनस C इस टाइप का कुछ फार्मूला बन रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस बन जा रहे हैं। यहाँ सारे हमारे कॉमन एलिमेंट हट गए हैं, तो कॉमन एलिमेंट को जोड़ने के लिए हम करेंगे प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट कॉमन इन A, B, C। ये हमारा तैयार हो गया यूनियन का फार्मूला।
अधिकतर सेट थ्योरी के क्वेश्चन को आप पेन डायग्राम से करेंगे तो ज़्यादा ईजियर रहेगा, नहीं तो फार्मूला इतना बड़ा बड़ा याद रखना ईजी नहीं है। मैं बस आप थ्योरी की मदद से ऐसे फार्मूले बने गए हैं, तो फार्मूले पे ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने आगे डी मॉर्गन लॉ पर। तो डी मॉर्गन लॉ, मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत ही सेट थ्योरी में फेमस लॉ है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो डी मॉर्गन लॉ कहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम कॉम्प्लीमेंट के लिए सी या डैश यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सेट थ्योरी के कुछ बेसिक्स जानने हैं तो मेरे आप लेक्चर 1 को देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन की हुई है। सो ये हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पे अगर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट उठ के दोनों में लग जाएगा अलग अलग। ये बहुत इजी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने कुछ क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है जी मेंस 2015 का, जी मेंस 2015 का। कैमरा क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है गाइस, थोड़ा प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। सो टू फाइनाइट सेट ए एंड बी, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी। सो गाइस या आप वीडियो या आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे तो प्लीज़ क्वेश्चन को पॉज करके लगाने की कोशिश कीजिएगा। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी हैव पी एंड क्यू। सो गाइस मैं अभी वीडियो को रोकता हूँ, जब क्वेश्चन पूरा लिख लूँगा सो आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊँगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख चुका है, एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी हैव पी एंड क्यू नंबर्स ऑफ एलिमेंट, मतलब ए में पी एलिमेंट्स हैं, बी में क्यू एलिमेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए के पावर सेट में 56 नंबर ज़्यादा हैं, ए का पावर सेट 56 ज़्यादा है बी के पावर सेट से, तो हमें पी प्लस क्यू निकालना है। तो सिंपली हमें पावर सेट का फार्मूला पता है कि अगर ए में n एलिमेंट है तो एक के पावर सेट में मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था 2 की पावर n हो गए। तो हमारे ए में हमारे p हैं तो 2 की पावर p माइनस 2 की पावर q इक्वल टू 56। ये आ गया। मेन क्वेश्चन हमारे यहीं से शुरू होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ईजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर हम 2 की पावर q दोनों में से कॉमन ले लें तो 2 की पावर p में से q कॉमन नहीं होगा, तो 2 की पावर p अपॉन q, 2 की पावर p माइनस q, ये हमारा इवोल्यूशन हो जाएगा इसका 2 की पावर p माइनस q में -1, ये पूरा 1 कॉमन ले लेंगे इससे। तो अब हम 56 को फैक्टराइज करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। 56 को कैसे इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम 7 × 8। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और हमें ये पता है कि 8 से 1 कम ये है तो हो जाएगा 2 की पावर 3 -1। बस यहीं हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3 ब्रैकेट में 2 की पावर 3 -1, ये 8 × 7 है। और हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर q ब्रैकेट में 2 की पावर p माइनस q -1। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत हमें सेम दिख रहा है, तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी, p माइनस q की वैल्यू रखेंगे तो हमारा p माइनस q, तो q हमारा q3 है तो p हमारा 6 आ जाएगा इस वाले से, तो q की वैल्यू 3, p की वैल्यू 6, तो हमारा p प्लस q आ जाएगा 9। तो गाइस कैसा लगा आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। फार्मूला तो हमको याद था, अगर फार्मूला याद रहेगा तो एग्ज़ाम में इजी रहेगा, नहीं फार्मूला निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये इतना इजी से क्वेश्चन, बस दिक्कत यहीं पे होती है ज़्यादातर लोगों को। तो अब बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो मैं फिर अब अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। ये क्वेश्चन है हमारा जे मेंस 2022 का। तो गाइस मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन मैं कॉपी और पेन के ज़रिए आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉज करके वीडियो, फिर आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा और मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट एक ए सेट में इतने हैं, बी सेट में इतने हैं, देन पावर सेट ऑफ सेट सी। अब सेट सी में क्या है कि सेट सी जो है
वो ए का सब पावर सेट पूछा है। सेट सी जो है ए का सबसेट है और उसका बी के साथ यहाँ पे अनइक्वल रहेगा, बी के साथ कुछ कॉमन है। यहाँ बी के साथ अनइक्वल टू 5 है, मतलब बी के साथ कुछ ना कुछ कॉमन है। तो ए के साथ हमारे टोटल कितने सबसेट बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ए के पूरे पावर सेट है 7। अब इसमें से कुछ सबसेट ऐसे बनेंगे जिनका बी के साथ कुछ कॉमन नहीं है, जैसे 3 6 7 9 3 6 7 9। तो हम जैसे ले लिए 2 4, एक सबसेट ए का ये भी बनेगा 2 और 4 है, लेकिन उसका बी के साथ कुछ कॉमन नहीं है। तो हमें ऐसे सबसेट नहीं चाहिए, हमें ऐसे सबसेट चाहिए जिनका बी के साथ कुछ कॉमन हो। अब क्या करेंगे इसमें, उन सबसेट को हटा देते हैं जिनका बी के साथ कुछ कॉमन, उन नंबर्स को हटा देते हैं जिनका बी के साथ कुछ कॉमन नहीं। 3 है 3, जैसे 1 है, 1 बी में नहीं आ रहा, 1 को हटा दिया, 1 को हटा दिया, 1 बी में नहीं आ रहा। 2 है, 2 नहीं आ रहा, 2 को हटा दिया। 3 है, 3 आ रहा है, 3 को रहने दीजिए। 4 नहीं आ रहा, 4 को हटा देंगे। 5 नहीं आ रहा, 5 को हटा देंगे। 6 आ रहा है, 7 भी आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 इनसे बने सभी सबसेट को हम हटा देंगे, पावर सेट को। तो इसका पावर सेट क्या होगा? 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 7 - 4 हमारा फाइनल आंसर है। सो JMS 2022 की प्रॉब्लम थी। सो गाइस ये भी हमारी सॉल्व हो चुकी है। सो नेक्स्ट वीडियो में अभी कम्युनिटी पोल किया है मैंने, आप उस पर जल्दी से आंसर करिए, तो अगले वीक के अंदर हमारी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। सो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।